तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रो कोर्स, क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? मनी में स्पर्म की कमी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन इलाज। वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगी वो है मर्दाना बांझपन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या है। नाज़रीन, जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा न कर पा रहे हो, इसे बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह स्पर्म की कमी है। स्पर्म जो हुस्सियों में पैदा होते हैं, मर्द और औरत के मिलने के बाद मर्दाना ज़तनासर से स्पर्म मनी के साथ खारिज होते हैं, जो औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियां 3 किस्म की हैं: ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर है एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है: ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर हुस्से साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो ज़तनासर के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज हुस्सियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नाज़रीन, इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा ना होना हुस्सियों की वजह से होता है, जिसकी वजह हुस्सियों में नुक्स होना, इसके अलावा हुस्सियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, हुस्सियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार इसकी वजह बनता है। तीसरे नंबर पर नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मनी में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते, और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। नाज़रीन, अब मैं आपको बांझपन के मुतालिक आगाह करती हूँ। बांझपन की 2 इकसाम है: प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो या जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो और कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे। नाज़रीन, तासीर दवाखाना रजिस्टर्ड एंड तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मरकबात और जड़ी बूटियों की आमेज़िश से एक नुस्खा तरतीब दिया है, जिसका नाम तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रो कोर्स है। ये दवा शोबा रिसर्च में देसी जड़ी बूटियों की आमेज़िश के साथ तिब इस्लामी के उसूलों के ऐन मुताबिक साइंटिफिक तरीकों पर तासीर लेबॉर्ट्रीज में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार की है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मरकबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर है। नाज़रीन, इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जरसूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन AGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किरम मनी की कमजोरी, इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके क़वाम को ठीक करता है। नाज़रीन, इसके अलावा मजीद टेस्टिकल की बीमारियों के मुतालिक भी बताना चाहूँगी। स्पर्म जो कि हुस्सियों में पैदा होते हैं, स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में हुस्सियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हुस्सियों की बीमारियाँ 2 किस्म की हैं: वेरिकोसील और हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में हुस्सियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। वेरिकोसील हुस्सियों की इस बीमारी में हुस्सियों के साथ नालियाँ फूल जाती हैं। चूँकि स्पर्म हुस्सियों में पैदा होते हैं तो वेरिकोसील और हाइड्रोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होती हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनती है। ये कोर्स खुशियों के इन तमाम मसाइल हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा नहीं होने देता। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल करता है और आपके आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाता है। नाज़रीन, ये कोर्स ऐसे अफराद के लिए उम्मीद की एक किरण है जो औलाद से महरूम है। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद मर्द बनाने के लिए ज़रूरी हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।